हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स ट्रेडर इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज अबाउट द टैरिफ्स एंड करंट सिचुएशन जो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर चला हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया हर कंट्रीज पे, ठीक है। इवन वन ऑफ द कंट्री जो यहाँ पर आइलैंड है वहाँ पर सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, ठीक है। सो आप समझो कि पेंगुइन रहते हैं, कोई इंसान रहता भी नहीं है, उस पर भी 10% का टैरिफ यहाँ पर लगा है। सो पेंगुइन भी अब सोच रहे होंगे कि यार मेरे को भी अब ऑयल निकालना पड़ेगा यहाँ से, तभी मैं टैरिफ पे कर पाऊंगा। सो अभी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है एंड इसके सारे जो आउटकम्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में वो मैं डिस्कस करूंगा। एंड ऑब्वियसली जो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ, बिकॉज अगर आप कल डाउ का चार्ट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में सीधा गैप डाउन तो हुआ ही मार्केट, बट ऑलमोस्ट 4 से 5% का सिंगल डे कट हमें यहाँ पर मार्केट में देखने के लिए मिला है। सो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या चीजें हो सकती हैं या किस तरीके से किस डायरेक्शन में ये चीजें जा सकती हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा टैरिफ पे कि टैरिफ सिंपल शब्दों में होता क्या है। टैरिफ दोस्तों एक इस तरीके का ड्यूटी है मार्केट में, ठीक है। एक इस तरह का ड्यूटी है या एडिशनल चार्ज है, आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी कंट्री में जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो आपसे कुछ चीजें चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि भैया मैं इंडिया में, ठीक है, मैं इंडिया में एक बाइक बनाता हूं, राइट, एंड उस बाइक को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं यूएस को, राइट। सो लेट सपोज इसका कॉस्ट आया 100 रुपए का, तो हमें ये चीज बेचना है, लेट सपोज प्रोडक्ट 100 रुपए का यूएस में, बट यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे एडिशनल 10% का टैक्स लगा दिया, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टैरिफ बोलते हैं एक तरीके से, जो गवर्नमेंट इंपोज करती है। तो अब ये बाइक का फाइनल कॉस्ट कितना होगा कंज्यूमर के लिए, 110 रुपए का हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर लोकल मार्केट में सस्ता है या फिर लेट सपोज अभी 50 लोग खरीद रहे थे तो अब हो सकता है 40 लोग खरीदे, तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट में जब भी टैरिफ्स इंपोज होते हैं, ठीक है। सो अब इन्होंने ये बोर्ड प्रेजेंट किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है किस हिसाब से इन्होंने ये टैरिफ्स कैलकुलेट किए, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, बट स्टिल ठीक है, चलो जो भी है, अब टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पे लगभग 25-26% के आसपास यहाँ पर टैरिफ लगा हुआ है। एंड उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या ग्लोबल मार्केट में होगा या यूएस मार्केट पे ये बैकफायर करेगा, अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो टैरिफ आपको समझ आया, टैरिफ एक एडिशनल चार्ज है। जब भी कोई कंट्री आपके कंट्री में एक तरीके से एक्सपोर्ट करती है तब आप उससे चार्ज करते हो, राइट। सो जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी एंड ये सब चीजें बोलते हैं। तो आपको मतलब इसका समझ आया। अब मतलब समझने से आप एक चीज समझो, आपको बिल्कुल अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखो, ये है ग्लोबल मैप, ठीक है, एंड ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये है मेरा प्यारा भारत, राइट। सो अब यहां पर सिंपल सी चीजें समझो कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, राइट, या फिर वियतनाम हुआ, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं या जो एशियन कंट्रीज हैं, इनके पास किस चीज की खासियत है। अगर आप बोलो कि इंडिया या चाइना की, चलो अभी आप बात करो, इंडिया तो अभी डेवलप हो रहा है, राइट। सो चाइना की बात करो तो उसकी पावर क्या है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब आप पूछो यूएस की क्या पावर है, यूएस की पावर है भाई देखो यूट्यूब, राइट, गूगल हम करंटली यूज कर रहे हैं। सो ये सब क्या है, टेक, आईटी जाइंट्स, राइट। सो यूएस को अगर आप शुरू से देखोगे, आपने सुना भी होगा बचपन से, राइट, ब्रेन वॉश एंड ऑल, राइट। सो लोग माइग्रेट करते हैं बहुत ज्यादा यूएस में, एंड वो किस वजह से होता है, बेसिकली आपका सिंपल रीजन कि यूएस अट्रैक्ट करता है टैलेंट को, एंड सारा टैलेंट कहां पे जाता है, यूएस में जाता है। सो अगर सारा टैलेंट यहां पर यूएस में जा रहा है, सो ऑब्वियसली वहां पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे होगा। तो यूएस किस चीज के लिए हब है, एक आईटी हब है, एक टेक्नोलॉजिकली हब है, इनोवेशन होती है, नई नई चीजें आती हैं, राइट। सो जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कहां पे होंगे, यूएस में होंगे। इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज यहां पर उनको क्या मिलता है, चीप लेबर मिलता है, ठीक है। चीप लेबर मिलेगा तो ऑब्वियसली जो कॉस्टिंग है वो कम रहेगी। अब ट्रंप का क्या मानना है, ट्रंप का मानना है कि बॉस ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये ऐसा नहीं है अब यहां से फिर सीधा एक्सपोर्ट होता है यहां पर, राइट, मैन्युफैक्चर होके। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी कंट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। सो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बट आपको समझना पड़ेगा यूएस का पर कैपिटा इनकम, द जीडीपी जब अभी जिस लेवल पर है, सो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। उनको अपने इसी बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, एंड इसके दो मेजर रीजन है। पहला देखो, अभी क्या होता है कि यहाँ पर सस्ते में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको भी तो थोड़ा सस्ते में माल मिल रहा होगा, यस और नो। अगर लेट सपोज इंडिया से यूएस में एप्पल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक सस्ते प्राइस पे जाएंगे। अब वो अगर यहीं पर ही सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो
वहां पर तो लेबर कॉस्ट हाई होगी, एंड लेबर कॉस्ट हाई होगी सो एंड कंज्यूमर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए प्राइस बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है, इंडियन मार्केट कल क्यों नहीं गिरा, अब मैं आपको समझाता हूं एंड आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा होगा। तो बेसिकली होगा क्या ना कि अब यूएस पे बैकफायर इस तरीके से करेगा कि बॉस अगर आपके पास चीप लेबर नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करोगे एकदम से, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर नहीं दोगे कि सारा यहां से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये तो एक पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन हुआ इन्फ्लेशन, कि आपके ही सिटीजन्स के लिए जो आपकी चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो वो बैकफायर यहां पर करेगा, ठीक है। सो एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप सोचो कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, राइट। अभी जो फेड ने रेट कट किया था एंड बोला था, सो उन्होंने लास्ट में थोड़ा सा होकी स्टोन दिया भी था कि आने वाले टाइम में देखना होगा पॉलिसीज की वजह से कि मैं रेट कट कर भी पाऊं या ना कर पाऊं। सो अभी अगर आप देख रहे हो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कूल डाउन हुआ है, सो क्या ये दोबारा से शूट कर सकता है, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड आप रेट कट करोगे तो फिर ऑलरेडी ग्रोथ है नहीं मार्केट में, ठीक है। ग्रोथ ऑलरेडी मार्केट में है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड रेट कट करते हैं तो अगेन उसका इन्फ्लेशन शूट अप होगा एंड प्रॉब्लम सिटीजन्स को यहां पर बहुत बुरी होने वाली है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से आपको यूएस मार्केट में टैंक देखने के लिए मिला। अब इंडियन मार्केट या बाकी मार्केट्स में क्या इसका इंपैक्ट है, देखो सिंपल सी चीज समझो कि अगर ये टैरिफ वॉर शुरू हो रहा है, राइट, इंडिया अभी एक बहुत ही आप मान के चलो स्ट्रेटेजिकली एक एडवांटेज लेकर या बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रहा है। इंडिया का अभी कोई भी मतलब ऐसा कुछ बयान नहीं आया कि ट्रंप ने ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली यार देखो ट्रंप भी अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है, राइट। बट जब हम दूसरी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो, ठीक है, सो ये जितनी भी कंट्रीज हैं या जापान है आपका, इन सब कंट्रीज ने बोल दिया है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम सारी यहां पे है, ठीक है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ठीक है, चलो लगाया, राइट, बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये जस्ट बिगिनिंग है यहां पर चैप्टर की, बिकॉज अब ये कंट्रीज यहां पर क्या करेंगे, ये कंट्रीज काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे, तो इससे क्या होता है ना, ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें पूरा डिस्ट्रप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, एंड उस वजह से मार्केट पर फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बिकॉज जो ग्लोबल आप बोल सकते हो जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने का खतरा यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सब कंट्रीज पे इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट होगा, इकोनॉमीज वैसे ही उतना अच्छा नहीं कर रही हैं पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, सो वैसे ही कंज्यूमर स्लो डाउन यहां पर चल रहा है हर जगह पे, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया पे अगर आप चार्ट्स यहां पर देखोगे या डाउ के चार्ट्स देखो आप, यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट, सो अभी भी मार्केट में आप देखो पैनिक ही है, ठीक है। एंड द रीजन इज कि कल मार्केट थोड़ा सा नहीं गिरा, माइट बी अ रीजन कि यहां पर आपको मार्केट में कल एक्सपायरी था एंड आज उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिले, बट जब तक मार्केट में ना ये टॉप्स क्लियर नहीं होते हैं, जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा, राइट, सो आप ना थोड़े से कोशियस ही स्टैंस में यहां पर रहना, बिकॉज लोअर लेवल्स पे अच्छा खासा लिक्विडिटी है एंड अभी भी ऐसा लगता है चार्ट्स में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर चल रहा है मार्केट में। सो अगर हम निकलते हैं नीचे तो फिर अच्छा खासा डिप आपको देखने के लिए आने वाले टाइम में मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी, कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, राइट, डिस्ट्रीब्यूशंस का, सो अगर यहां से कुछ भी रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलता है सो इट माइट गो मोर लोअर, राइट, सो जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अच्छा, एक और यहां पर रीजन चल रहा है, अभी ग्लोबल मैप में आपको दोबारा से लेके जाता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे सो एक और यहां पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है आपका ईरान का, राइट। ईरान आपको यहां पर दिख रहा होगा मैप में छोटा सा, सो ईरान और इजराइल के बीच में चल रही है एंड यूनाइटेड स्टेट्स चल रही है। अब ये बोलते हैं हम न्यूक्लियर पे काम करेंगे, राइट, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलता है कि नहीं तुम नहीं करोगे वरना हम फिर अच्छे से अटैक करेंगे तुम पर। सो दिक्कतें हर जगह चल रही है। मिडिल ईस्ट में अगर अब कुछ होता है दोबारा से तो उसके लिए ऑयल क्रूड आपका शूट करेगा एंड क्रूड शूट करेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस, सो ऑब्वियसली फिर इंडियन मार्केट्स के लिए दिक्कत होगा एंड मेटल सेक्टर पे भी इंपैक्ट हो सकता है। तो सारी चीजें आपको अभी फुट फुट के कदम रखना है मार्केट में, पैनिक नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ये सब चीजें आती रहती हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड फिर चली जाती हैं, बट अगर आप ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो आप मार्केट में, तब आपको लॉन्ग साइड पे जो भी पोजीशंस आप बनाना चाहते हो थोड़ा सा कॉशियसली होके मार्केट में आपको बना के चलना है, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंस। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर टैरिफ क्या होता है एंड किस तरीके से अभी ये सिचुएशन बना हुआ है एंड क्या ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है यूएस पर ही, आप बताइए आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि बैकफायर करेगा यूनाइटेड स्टेट्स पे एंड जैसे ही 1-2 क्वार्टर का
यहाँ पर डाटा आना शुरू होगा, वो इन्फ्लेशन का हो या फिर आपका ग्रोथ का हो, एवरीथिंग। सो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमें फिर ये स्टैंस थोड़ा सा चेंज होता हुआ मिले, ठीक है। अभी तो कुछ टाइम के लिए ये स्टैंस ऑब्वियसली नहीं चेंज करेंगे, राइट। जस्ट अपना एक रहता है ना ट्रम्प का भी कि हाँ मैं बॉस हूं पूरी दुनिया का, वो वाला सीन। सो उस वजह से ना हो, बट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मे बी हमें कुछ रिलीफ यहां पर देखने के लिए मिले। आपका क्या स्टैंड है, इंडिया को क्या करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो कल का जरूर देखिएगा, एक्यूमुलेशन का वीडियो आपका कल अपलोड यहां पर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।